जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी रिम्पी आप सबके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग के दौरान अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। तो संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत हैं मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर। संगत जी, जब से गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है, संगत जी ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी बदल गई है, क्योंकि गुरु जी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। संगत जी, कई बार मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस जगह पे मैं सही नहीं हूँ, लेकिन गुरु जी फिर भी उस जगह पे मुझे सही करके मुझे एहसास करवाते थे कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। और संगत जी, गुरु जी के इसी प्यार से संगत जी, मैं कैसे आप सबको बताऊं कि मैं कितना बदल गई हूँ। संगत जी, पहले हर वक्त मैं चिड़चिड़ी सी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भगवान समझते नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों है। लेकिन संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मुझ में जो सब्र आया है ना संगत जी, वो सब्र मिल पाना ही बहुत 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 बड़ी बात है। संगत जी, शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने 2018 में मेरा हाथ थामा था और संगत जी 2018 के बाद आज 2024 चल रहा है और संगत जी इस टाइम पीरियड में जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ मैं वो सभी सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मेरी जो जर्नी है वो गुरु जी के साथ 2018 में शुरू हुई। संगत जी, 2018 में पहली बार मैंने गुरु जी को देखा था। संगत जी, मेरी मासी के घर पे, मैं कभी भी अपनी मासी के घर पे नहीं गई हुई थी। संगत जी, मैं अपनी शादी के कई सालों के बाद मैं पहली बार मुझे अपनी मासी के घर पे जाने का मौका मिला। वो भी शायद हम कह सकते हैं कि गुरुजी का ही बुलावा था। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ना था, शायद इसी वजह से संगत जी मैं अपनी मासी के घर जा पाई। हुआ यूं था संगत जी कि ना मेरे जो मासी हैं वो संगत जी लुधियाना में रहती हैं और उनके बेटे की शादी थी और उन्होंने मुझे भी वहां पे इनवाइट किया। और संगत जी, मैं सच बताऊं तो मैं उस शादी पे नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि संगत जी उस वक्त पे मेरी और मेरे अंकल जी के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। संगत जी, ये बात 2018 की है और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है वहां जाने का। और संगत जी, मेरी मासी का एक एक ही बेटा है, तो उन्होंने काफी अच्छा प्रोग्राम रखा था। मतलब उन्होंने अपनी नोन में सभी को बुलाया था। मतलब जैसे होता ही है दूर से, जैसे भतीजे भांजे होते हैं उनको लोग नहीं बुलाते क्योंकि दूर की रिश्तेदारी हो जाती है, क्योंकि एक अनमैरिड होना और एक मैरिड होना बात दोनों बहुत अलग है। लेकिन संगत जी, फिर भी मेरी मासी जी ने सबको बुलाया था क्योंकि उनका एक एक बेटा था और उनको ये था कि मैं उनकी उसकी शादी बहुत अच्छे से करूं। और संगत जी, उस वक्त मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा और मेरे अंकल जी का रिश्ता उस टाइम पे कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो मैंने अपनी मम्मी को मना किया कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं वहां जाऊं। लेकिन मेरी मम्मी के बार बार कहने पर मैंने अपने अंकल जी को बोला और मेरे अंकल जी ने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे किसी भी रिश्तेदारी में नहीं जाऊंगा। और संगत जी, मैंने अपनी मम्मी को बोला, उस टाइम पे मैंने अपनी मम्मी को ये तो नहीं बताया था कि मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि संगत जी एज ए पेरेंट्स वो टेंशन लेने लग जाते हैं। तो संगत जी, मैंने अपनी मम्मी को तो ये नहीं बताया, लेकिन मैंने अपनी मम्मी को ये बोला कि मैंने कहा कि मेरे अंकल जी मतलब मैंने अपने हस्बैंड का नाम लेकर उन्हें बोला कि वो फ्री नहीं है और वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनकी कोई मीटिंग्स वगैरह है। मतलब मैंने एक
तरह से हम कह सकते हैं कि मैंने ऐसे टाल-मटोल कर दी बात को। और संगत जी मेरी मम्मी कहते कि चलो वो नहीं जा सकता, तू हमारे साथ चल, लेकिन मासी को अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता, वो क्या सोचेंगे कि उन्होंने हमें फर्स्ट टाइम बुलाया और मैं अकेली ही मुँह उठाकर चली आई। क्योंकि उनके मन में मतलब मेरे अंकल जी के प्रति भी थोड़ी-सी मतलब इस तरह से गलत चीज़ आएगी, तो मेरी मम्मा बोले कि नहीं मैं उनको बोल दूँगी, उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। मतलब संगत जी जैसे-तैसे करके मेरी मम्मी ने मतलब मुझे बोला कि नहीं तुझे चलना चाहिए ये वो, तो संगत जी बस मेरी मम्मी के बार-बार कहने पर मैं जाने के लिए तैयार हो गई। और संगत जी उसके बाद मैं वहाँ पे शादी पे गई और उनके ना जैसे उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रखे हुए थे, हल्दी का, मेहंदी का, हालाँकि लड़के की मैरिज थी फिर भी उन्होंने मेहंदी का प्रोग्राम रखा था, कि बाकी जो भी आएँगे वो सभी मेहंदी लगवाएँ। उन्होंने प्रॉपरली एक फंक्शन की तरह उन्हें रखा था। उसके बाद रिंग सेरेमनी, लेडीज़ संगीत, मैरिज मतलब ये टोटली हम लगा सकते हैं संगत जी कि 5 से 6 दिन का प्रोग्राम था। तो मैंने अपने अंकल जी से बोला कि अगर आप नहीं जा रहे तो मैं चली जाती हूँ। तो मेरे अंकल जी बोले कि जैसा तेरे को ठीक लगता है, अगर तूने जाना है तो तू जा सकती है। मतलब ये कह सकते हैं संगत जी कि मेरे अंकल जी ने मतलब मुझे मना नहीं किया जाने के लिए और मैं चली गई। संगत जी जैसे कि वहाँ पे 6-7 दिन का प्रोग्राम था और 6-7 दिन संगत जी हम वहाँ पे रुके और वहाँ पे ना मतलब वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वहाँ का जो ऑरा था मतलब मैं बहुत-बहुत मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब मैंने अपनी लाइफ़ में इस तरह की शादी पहले कभी भी नहीं देखी थी। मैं मतलब मुझे बहुत-बहुत मज़ा आया वहाँ शादी पे, हालाँकि मेरा मूड ठीक नहीं था, फिर भी संगत जी पता नहीं कैसे मैं वो सारी बातें जैसे एकदम से भूल के मैं किस तरह से उस शादी को अटेंड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। मतलब मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आई, मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे वहाँ पे संगत जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद वहाँ पे मैंने शादी अटेंड करी और मतलब जो भी लेडीज़ संगीत था, मेहंदी, हल्दी जो भी प्रोग्राम थे वो सभी मैंने अटेंड करे और वहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। और उसके बाद संगत जी हम घर आना था, तो मेरी मासी के साथ ना जैसे मेरी काफ़ी अच्छी बनती है, तो वो मुझे कहने लगे कि ना कोई बात नहीं, एक दिन तू और रुक जा, तूने कौन-सा रोज़-रोज़ हमारे पास आना होता है। तो मैंने कहा नहीं, अब तो ना बहुत दिन हो गए, जैसे प्रोग्राम भी आपके तो काफ़ी ज़्यादा थे। तो मेरी मासी कहती है कि कोई बात नहीं, फिर क्या 1 दिन से तेरा क्या कोई ऐसा काम है जो तेरा रह जाएगा? मतलब वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करने लगे। तो मुझे ना ऐसा अच्छा-सा नहीं लगा कि मतलब क्योंकि उनके बार-बार कहने पर मतलब मैं नहीं रुक रही। तो मेरी मम्मी भी कहने लगे कि ना आज रुक जाते हैं, कल चलेंगे और हम तुझे घर पे छोड़ते हुए निकल जाएँगे। तो संगत जी उस टाइम पे जैसे मैं वहाँ पे रुकी और उस टाइम पीरियड में संगत जी मेरे पास मेरे अंकल जी की एक बार भी कॉल नहीं आई क्योंकि हमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी उस टाइम पे। तो ना अब जैसे शादी हो गई, वो फंक्शंस जैसे सारे हो गए, तो उसके बाद जैसे मुझे ये चीज़ होने लगी कि उन्होंने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया, मेरा हाल-चाल नहीं पूछा और मेरे पास मेरा एक बेटा था और एक बेटी थी, मतलब मुझे ये चीज़ भी हुई कि उन्होंने ना उनके बारे में भी नहीं पूछा। तो मुझे मतलब मैं ना उस टाइम मतलब जब शादी वगैरह हो गई, जब मासी ने मुझे रुकने के लिए बोला, तो उस टाइम पे मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि ना मेरी जैसे कोई वैल्यू सी नहीं रही। मैं 6-7 दिनों बाद मतलब मुझे खुद भी अपने अंकल जी की याद जैसे आ रही थी। तो संगत जी उस रात क्या हुआ कि मैं ना चलो रुक गई मासी के बार-बार कहने पे, मम्मी भी जैसे कहने लगी, मेरा भाई-भाभी भी थे, तो वो भी सभी जैसे रुके थे, तो मैं भी रुक गई। तो संगत जी क्या होता है कि ना उस रात हम रुकते हैं, जैसे बाकी उनके सारे रिलेटिव्स चले जाते हैं, हम फैमिली-फैमिली ही होते हैं, मतलब मेरी मासी की फैमिली और हम। तो संगत जी मेरी मासी के घर पे जैसे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, तो मैंने जैसे शादी के दौरान तो मैंने नहीं पूछा कि ये कौन है या कुछ है, तो उसके बाद जैसे जब शादी वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया,
तो हम जैसे बैठे हुए थे तो सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, तो मैंने मासी से वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा मासी जी ये कौन है? तो मासी ने कहा कि ये हमारे गुरुजी हैं और ऐसे-ऐसे कि इनका ना दिल्ली में मंदिर है और यहाँ पे ना डुगरी जैसे मैंने आपको बताया कि वो लुधियाना में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि लुधियाना में भी लुधियाना के पास डुगरी में भी गुरुजी का जैसे मंदिर है, वहाँ पे उनकी काफ़ी मान्यता है। इस तरह से मुझे मासी ने 2-4 चीज़ें गुरुजी के बारे में बताई, तो मेरे को अच्छा लगा मतलब उनके मुँह से। फिर वो ना जैसे बातें गुरुजी की निकली तो वो होता ही है ना जैसे संगत जी कि कोई भी एक टॉपिक निकलता है तो उसके बाद फिर बस वही टॉपिक चलता रहता है। सेम वैसा ही हुआ कि ना गुरुजी का टॉपिक निकला और वहाँ पे जैसे उनके रिलेटिव्स जो थे मतलब मेरी मासी औरों के रिलेटिव्स मतलब कहने का कि जैसे उनके जेठ-जेठानी औरों, तो वो भी जैसे गुरुजी को मानते थे, तो फिर वो बस सत्संग शुरू हो गए, सभी एक-दूसरे को अपने-अपने सत्संग सुनाने लग गए। तो मैंने कहा ये क्या मतलब मैंने तो वैसे नॉर्मल पूछा था, ये तो सारे जैसे वही चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो संगत जी क्या हुआ कि ना उनके ना मेरी मासी के जेठ की बेटी वहाँ पे थी। तो वो ना जैसे अपना सत्संग सुनाने लगे अप वो कहने लगे कि ना मतलब होता ही है कि शादी के बाद ना कहते हैं कि ना मैं जब अपने इन-लॉज़ के वहाँ पे गई तो मुझे ना वहाँ पे एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। वहाँ पे ना मतलब मेरे नेचर के अकॉर्डिंग बाकी किसी का नेचर नहीं था क्योंकि वो मेरी मासी औरों की जो फैमिली है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जैसे हम कह सकते हैं कि ना काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हैं मतलब वो ऐसी कुछ छोटी-मोटी चीज़ों की परवाह ना करने वाले वो लोग हैं। तो वो जैसे अपना सत्संग सुनाने लग गए, कहते कि ना मेरे को वहाँ पे जाके काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि वो सारे अपने में रहने वाले थे। कहते कि ना मतलब मुझे ऐसे था कि पार्टियों वगैरह का शौक था, मेरा वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हुई। मेरे मेरे अंकल जी के साथ काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। इस तरह से वो अपना सत्संग जैसे पूरा सुनाने लगे कि ऐसे-ऐसे मुझे प्रॉब्लम्स हुई लेकिन गुरुजी पे मैंने सब कुछ फिर छोड़ा और उसके बाद गुरुजी ने मतलब मुझे बहुत साथ दिया और उस घर में मतलब उनकी शादी को अब वो बता रहे थे कि काफ़ी साल हो गए 12 साल के नियर अबाउट हो गए क्योंकि मेरी मासी के जो ना इन-लॉज़ हैं ना, वो काफ़ी टाइम से गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे मतलब जब गुरुजी फिज़िकल फ़ॉर्म में थे तब से वो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी मासी अब जाके थोड़ा टाइम पहले ही गुरुजी के साथ जुड़े हैं। तो उन्होंने ना पूरा जैसे अपना सत्संग उनकी जेठानी की बेटी ने सुनाया, तो मुझे अच्छा लगा मतलब उनका सत्संग सुन के ना कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद ना जैसे संगत जी मैंने जैसे आपको बताया कि उस टाइम पे ना मेरी और मेरे अंकल जी के बीच में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो ना मैंने ना वहीं पे बैठे-बैठे जब उनका सत्संग सुना मैंने, तो वहीं पे बैठे-बैठे ना मैंने भी गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने कहा कि गुरुजी सच में अगर मेरी और मेरे अंकल जी के बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया ना, तो मैं भी आपको मानने लग जाऊँगी। संगत जी अभी जैसे मैं ये बातें जैसे हमारी हो रही हैं और 10 मिनट के बाद मेरा बेटा आता है और वो बोलता है कि मम्मा पापा का फ़ोन आ रहा है। संगत जी मैं हैरान हो जाती हूँ कि जिस बंदे ने मेरे को मैं 6-7 दिन से यहाँ हूँ और 6-7 दिन से एक बार भी मेरे को ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, क्या हो? मतलब कुछ भी नहीं। और अचानक से जब मैं गुरुजी को बोलती हूँ और 10 मिनट के अंदर-अंदर संगत जी मुझे मेरे अंकल जी का फ़ोन आ जाता है और मेरा बेटा स्पेशल आता है तो मैं उसको ना जैसे वहीं पे बैठी-बैठी बोलती हूँ कि बेटा आप उठा लो। तो वो कहते हैं कि पापा मैंने उठा लिया था, मेरी बात हो गई पापा से, पापा आपसे बात करना चाहते हैं। संगत जी मैं एकदम से शॉक हो गई। ये बात सुन के मैं एकदम से शॉक हो गई कि ये कैसे हो सकता है? वही मेरे अंकल जी जो कि मतलब मेरे साथ उनकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आज वो अचानक से बोल रहे हैं कि वो मेरे से बात करेंगे 6-7 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए। और संगत जी मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ जब मुझे मेरी मासी के बेटे की शादी वाली कॉल आई थी उस टाइम पे ना जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मासी की फैमिली काफ़ी मतलब अच्छी फैमिली है मतलब काफ़ी रिच भी हैं। तो उस उनकी शादी के अकॉर्डिंग मतलब मेरे पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे और मैंने जब अपने अंकल जी को भी बोला, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था कि मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जो कुछ लेना है तुम खुद जाके ले लो। और मैंने अपनी मम्मी को भी जैसे काफ़ी बार मना किया था कि मुझे शादी पे नहीं जाना क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम तो ये थी कि मेरे पास इस टाइप के कोई कपड़े नहीं हैं, उसके बाद बच्चों के भी अच्छे कपड़े हों, 2 बच्चे हैं।
ऐसा नहीं है कि संगत जी मेरे पास कोई पैसों वगैरह की कोई कमी है, मतलब गुरुजी की कृपा है। शुरू से ही मतलब मेरे अंकल जी ने कभी पैसों की कमी नहीं आने दी। लेकिन बस वही है कि थोड़ी बहुत तो जैसे हमारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से हमें एक गैप सा आ गया था। मैंने कभी अपने अंकल जी से कुछ माँगा नहीं, अपने आप उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं, मतलब ऐसे ही चलता रहा। अगर कभी कुछ थोड़ी बहुत ज़रूरत होती किसी चीज़ की, तो वो मेरे अकाउंट में ही पैसे जैसे डलवा देते हैं, तो मैं वहीं से ले लेती हूँ। मतलब ऐसा कभी कुछ स्पेशल सा हुआ नहीं है कि कभी मुझे पैसों के लिए उनसे कभी कुछ कहना पड़े, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो उस टाइम पे जब मेरे अंकल जी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है और मैं इस तरह से कोई भी मतलब तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा या कुछ है। तो संगत जी मैं मतलब मेरा मूड जैसे होता ही है हर किसी का कि जब ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो हर किसी के मूड होता है कि जैसे खराब हो जाता है कि मैं इनकी फैमिली के लिए कितना कुछ करती हूँ, ये मेरी फैमिली के लिए कुछ नहीं करते ऐसे-वैसे। तो संगत जी क्या हुआ कि ना उस टाइम पे भी मेरे अंकल जी ने कुछ नहीं लाकर दिया मुझे, तो फिर मैं खुद ही अपनी जैसे बच्चों के साथ कभी अपनी बेटी मेरी बेटी वैसे तो छोटी है, लेकिन मैं उसके साथ जैसे चली जाती थी, कुछ ना कुछ जैसे लाने के लिए या कुछ मतलब ऐसे करके मैंने अपना किया। मतलब ये कह सकते हैं कि लगभग 1 महीने से मेरे अंकल जी ने मुझे बुलाया नहीं था और मुझे ये नहीं पूछा कि तूने शादी के लिए क्या लिया है, कुछ नहीं और 6-7 दिन मुझे शादी पे आए हुए हो गए, तो कुछ भी नहीं और अचानक से जब मैंने गुरुजी को बोला, तो मेरे अंकल जी का फ़ोन आ गया। तो संगत जी मैं उसके बाद मेरा बेटा जब सभी हम बैठे होते हैं तब मेरा बेटा कहता है, तो फिर मुझे उठ के जाना पड़ता है। वैसे मेरा मन नहीं था कि मैं उनसे बात करूँ। एक जैसे होता है ना, हमारे खुद में भी एक ईगो सी होती है कि हाँ, उस बंदे ने मेरे को इतने दिन हो गए नहीं बुलाया, तो अब वो बुलाएगा तो मैं नहीं बोलूँगी, वो वाली चीज़। तो उसके बाद संगत जी की ना लेकिन सभी बैठे होते हैं, तो मैं उठ के बाहर चली जाती हूँ, मैं फ़ोन पे उनसे बात करने लग जाती हूँ। तो फिर वो मेरे से बड़े अच्छे से बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं कि कैसे हो, कब आओगे? तुमने तो कहा था कि जैसे होता ही है, जैसे हमने जाना था, तो मैंने उनको बोल दिया था एक डेट का कि हम इस डेट तक वापस आ जाएँगे, लेकिन हम नहीं आए और मैंने उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया कि हम 1 दिन और रुकेंगे। तो मेरे अंकल जी मेरे से पूछने लगे कि आपने तो बोला था कि आप आ जाओगे लेकिन आप नहीं आए। तो मुझे एक ऐसा लगा जैसे ना कि मतलब हाँ, मतलब जैसे एक बंदा कोई हक से बोलता है ना कि तुमने तो कहा था कि तुम आ जाओगे लेकिन तुम आए नहीं। तो मुझे वो वाली फीलिंग आई कि मतलब मेरे अंकल जी किस तरह से हक से बोल रहे हैं कि तुमने आना था, तुम आए नहीं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा संगत जी, मैं सच में मतलब होता ही है जो मैरिड होंगे वो इस चीज़ों को समझ पाएँगे। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है कि ना मेरे अंकल जी मेरे से काफ़ी अच्छी तरह बात करते हैं कि बच्चे ठीक हैं, मतलब अब आ जाओ बहुत दिन हो गए ये वो। तो मतलब मैं जिस बंदे से 1% की भी उम्मीद नहीं लगा सकती कि वो बंदा मतलब इस तरह से इतना टाइम हो गया जिन्होंने मेरे से हाल-चाल नहीं पूछा और वो मेरे को अचानक से फ़ोन करके कह रहे हैं कि तुम आए नहीं। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि मेरे लिए ना सच में ये बहुत, बहुत, बहुत ही बड़ा चमत्कार था और ना बड़ी खुशी से उन्होंने मेरे से बात करी। मैंने भी फिर मतलब एक होता ही है कि जब बंदा खुद से मतलब चल के अच्छे से बात कर रहा है तो फिर मतलब होता ही है, हम भी करते हैं। तो मैंने ना काफ़ी अच्छे से उनसे बात-बूत करी और उसके बाद संगत जी मैं बड़ी खुश-खुश मतलब वहाँ पे वापस गई जहाँ पे सभी बैठे हुए थे। तो अचानक से ही ना मतलब मैं जब वहाँ पे बैठी तब तक संगत जी की मतलब गुरुजी की ही बातें वहाँ पे चल रही थी। तो मैं ना जैसे जाती हूँ अंदर और मैं मतलब जाते ही जैसे मतलब मेरे को ऐसे मुँह से निकलता है कि शुक्राना गुरुजी आपका कि मतलब मेरे अंकल जी ने मुझे फ़ोन किया। मैं सच में बड़ी खुश थी, बहुत खुश थी संगत जी, बहुत खुश थी। और उसके बाद जैसे नेक्स्ट डे हमने वापस आना था, हम वापस आ गए और वापस जब हम आए तो उसके बाद ना मेरे मम्मी औरों ने मुझे जैसे घर पे छोड़ दिया और उनको जैसे मैंने नहीं बताया था कि मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उस टाइम पे मेरे अंकल जी जैसे काम पे थे, तो मम्मी औरों से वो नहीं मिले, बाकी मेरे इन-लॉज़ थे जैसे मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो वो मतलब उनसे मिले और उसके बाद जैसे आधा के घंटे बाद मेरी मम्मी और
वापस चले गए। उसके बाद रात के टाइम मेरे अंकल जी घर आते हैं और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे अंकल जी इतने खुश बच्चों को देखकर, इतने खुश मुझे देखकर, मतलब मुझे उनका नेचर समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो इतने खुश कैसे हो सकते हैं। तो संगत जी मैं बड़ी हैरान सी मतलब उस टाइम पे कि ये क्या हो रहा है। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है कि ना अ, मैं मतलब अपने अंकल जी को इतने टाइम बाद लगभग मतलब हम कह सकते हैं कि 1 से डेढ़ महीने के बाद संगत जी मैं अपने अंकल जी को देखती हूँ कि वो इस तरह से मतलब इतने खुशी से वो मेरे से बात कर रहे हैं। अ, वो मेरे को मतलब मैं जब उनको इस तरह से वो मेरे से बात कर रहे थे, मैं उनको देख रही हूँ तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि क्या हुआ? ठीक है ना सब कुछ? तो मैंने कहा मतलब मेरे को ना जैसे रोना आ जाता है ना, जैसे होता है कि कई जैसे सदियाँ हो गई हों, जैसे उनकी ये वाली खुशी, ये वाली बात के लिए जैसे मैं तरस रही थी और इतने टाइम बाद उन्होंने मुझे इस तरह से बुलाया, इस तरह से उन्होंने मेरे से बात करी, मैं रोने लग गई। मैं संगत जी उस दिन मतलब मेरे अंकल जी ने बहुत मुझे मतलब ऐसे सॉरी भी बोला कि बस ठीक है, काम के मतलब चक्कर में ऐसे बस हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने इस तरह से मुझे एहसास करवाया कि जैसे वो मेरे बिना रह ही नहीं सकते। और ये सब कुछ संगत जी मतलब मैं सच कहूँगी, ये जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ गुरुजी की वजह से ही हुआ। मैंने गुरुजी से अरदास करी और गुरुजी ने वो मेरी अरदास को पूरा कर दिया। मतलब मैं बहुत खुश थी उस दिन। उसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो गई। तो मुझे ना मतलब एक हुआ कि हाँ, मतलब गुरुजी में कोई ना कोई पावर है कि जैसे गुरुजी को बोला और गुरुजी ने वो ठीक कर दिया। उसके बाद ना थोड़ा टाइम निकला और ना मुझे अचानक से फेसबुक पर एक बार गुरुजी दिखे। मतलब ये बात हो गई, मैंने गुरुजी का शुक्राना कर दिया, मतलब सब कुछ हो गया। लेकिन मैं गुरुजी के साथ वैसे वाली कनेक्ट नहीं हुई। जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब उसके बाद गुरुजी के मैंने सत्संग सुनने लग गई या फिर गुरुजी के सत्संग पर जाने लग गई, वैसे वाला मतलब मैं कनेक्ट नहीं हुई गुरुजी के साथ। और उसके बाद ना संगत जी मैं कुछ दिन मेरे निकले और कुछ दिन के बाद ना मुझे मेरे सामने गुरुजी का एक स्वरूप दिखता है फेसबुक पर। तो मैं देखती हूँ, मैंने कहा ये तो वही वाले गुरुजी हैं जिनका स्वरूप मासी के घर पे भी लगा हुआ था। और मैं ना फिर मतलब उस स्वरूप को देखकर कहती हूँ गुरुजी थैंक यू, मतलब आपने मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में सब कुछ ठीक कर दिया। तो संगत जी मतलब ऐसे ही मैं गुरुजी को बोल रही होती हूँ और उसके बाद अचानक से ना मेरे सामने गुरुजी का एक और स्वरूप आता है। उस पर लिखा होता है कि ना कि कुड़िए तेनू ते तेरे पति ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ प्रॉब्लम सी वो सारियां दूर कर ਦਿੱਤੀਆਂ हैं। संगत जी इस टाइप का मेरे पास मैसेज आया था गुरुजी का और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे पता है कि ये रिश्ता शायद कभी ठीक नहीं हो सकता था क्योंकि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आ गई थी। लेकिन मैंने गुरुजी से एक बार अरदास करी और गुरुजी ने वो रिश्ता मुझे ब्लेस कर दिया। और संगत जी उसके बाद इतने साल हो गए संगत जी, हमारे रिश्ते में कभी वो चीज नहीं आई वापस से। मतलब सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा बरसाने के लिए गुरुजी आपका जितना शुक्राना करें वो कम है गुरुजी। संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद किस तरह से गुरुजी ने हर पल मुझे और मेरे अंकल जी को ब्लेस किया है, मेरे बच्चों को ब्लेस किया है। संगत जी मैं एक अपना सत्संग सुनाती हूँ जो कि मेरे बच्चों से रिलेटेड है। संगत जी मेरे जो बच्चे हैं ना वो स्कूल बस से मतलब स्कूल जाते हैं। तो हमारे घर के ना बिल्कुल पास में ही उनकी बसेस आती हैं और हमेशा उनको मैं ही छोड़ने जाती हूँ। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी कि ना ये जो मेरा सत्संग है ये गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद का सत्संग है। तो संगत जी मैं अपने बच्चों को जैसे छोड़ने के लिए गई
और ना उसके बाद थोड़ी देर बाद ना जैसे मुझे कॉल आती है, किसी अननोन नंबर से कॉल आती है कि बच्चों की ना स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया। संगत जी, देखो होता ही है कि जैसे मैं अभी छोड़कर आई हूँ बच्चों को और अचानक से इस तरह की न्यूज आ जाना, मेरे तो ना जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तो मैं जस्ट 5 मिनट तो मुझे बच्चों को छोड़ के आए हुए भी नहीं हुआ और इस तरह से न्यूज आ जाती है। और क्योंकि ना वो बस काफी जगह से बच्चों को लेती है और मैं सोच रही हूँ कि अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ, कहीं ये मेरे मतलब कानों का वहम तो नहीं था जिन्होंने भी मतलब कॉल किया, पता नहीं कौन थे जिन्होंने फोन किया। तो मैं ना बस ऐसे ही सोच रही होती हूँ और इतने में ना फिर एक और कॉल आती है कि ना आप जल्दी से इस हॉस्पिटल आ जाओ, बच्चों की बस का एक्सीडेंट हो गया। संगत जी, मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब मुझे ना काफी देर तक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो फोन आया है ये सही भी है या नहीं। और ना मैं फटाफट अपने अंकल जी, मेरे अंकल जी अभी घर ही होते हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल टाइम जैसे सुबह जल्दी का था, तो अभी मेरे अंकल जी घर ही थे, तो मैं अपने अंकल जी को जोर जोर से आवाजें लगाने लग जाती हूँ और इतने में ना मेरे मदर इन लॉ आते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे सुबह सुबह क्यों शोर मचाए हो, जैसे होते ही हैं जैसे बड़े बुजुर्ग अपने को बोल देते हैं। तो मैंने उनको जैसे ना अपने बच्चों के दोनों के नाम लेके बोल रही हूँ, वो मतलब मेरी मदर इन लॉ कहते कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि उनकी ना बस का ना एक्सीडेंट हो गया। मेरे मदर इन लॉ भी एकदम से घबरा जाते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। इतने में मेरे अंकल जी, हमारा ना रूम ऊपर की तरफ है, तो ना मेरे अंकल जी आते हैं, कहते कि क्या हुआ, क्यों शोर मचाया हुआ है सुबह सुबह। तो मैं उनको बताती हूँ कि ऐसे ऐसे फोन आया और इस हॉस्पिटल में मतलब उन्होंने आने के लिए बोला है। मेरे अंकल जी भी घबरा जाते हैं और मेरे अंकल जी फटाफट गाड़ी निकालते हैं कि मतलब जाने के लिए। और मैं ना बस गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी प्लीज मेरे बच्चे आपके हाथों में है, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं, प्लीज प्लीज उन्हें कुछ ना हो, मतलब बच्चे दोनों ठीक हों, क्योंकि दोनों बच्चे एक ही बस में जाते हैं। मैं ना बस गुरुजी का मंत्र जाप कर ही जा रही हूँ, मैं गाड़ी से मैं और मेरे अंकल जी जाते हैं। तो बस मैं पूरे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चे नहीं है, ये आपके बच्चे हैं, प्लीज गुरुजी कुछ ना हो इनको, वो ठीक रहे, मतलब एक खरोच तक ना आए बच्चों को। क्योंकि बच्चों को ना कोई भी माँ बाप दुखी नहीं देख सकते, मतलब उन पे कोई भी आंच नहीं सह सकते। तो बस मैं गुरुजी के आगे बार बार बस यही अरदास कर रही हूँ। और हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में क्या देखती हूँ संगत जी मैं कि ना वहां पे कोई ना एक सीनियर आए हुए हैं, मतलब कोई है, मतलब वो कोई मतलब मुझे नहीं पता कि वो कौन है, कोई मंत्री है या कुछ है, वो आए हुए हैं। और ना वो मतलब बच्चों को एक एक करके जैसे ना मतलब साइड पे कर रहे हैं। उसमें से ना सिर्फ दो बच्चे संगत जी ऐसे थे जिनको ना काफी चोटें लगी थी, बाकी किसी भी बच्चे को मतलब इतनी ज्यादा चोटें नहीं आई थी। दो बच्चों को काफी ज्यादा चोटें लगी थी क्योंकि जैसे ना जब बस का एक्सीडेंट हुआ ना, तो वो बच्चे ना दोनों जैसे आगे की तरफ, जैसे होता है ना जहाँ ड्राइवर होता है, ड्राइवर की साइड पे कंडक्टर वाली जो सीट होती है, वो बच्चे ना दोनों उस साइड बैठे थे। और संगत जी, मैं मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग बात थी कि ना उस दिन वहां वहां पे ना दोनों मेरे बच्चे बैठते होते हैं। और ना उस दिन ना वो कोई और आए थे, वो कोई न्यू बच्चे थे, तो वो दोनों वहां पे बैठे हुए थे और वहां पे मेरे बच्चे नहीं बैठे थे। मतलब उनकी जगह पे गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि इनकी जगह पे तेरे बच्चे होने थे, जो कि यहाँ पे तेरे बच्चे ना होकर कोई और है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको भी लगनी चाहिए थी, नहीं, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि बच्चों को, तो किसी के बच्चों को भी कुछ हो, लेकिन ना मतलब मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि गुरुजी ने किस तरह से हमें संभाला, गुरुजी ने किस तरह से हमारी रक्षा करी। और गुरुजी ने उस दिन साक्षात मुझे ये चीज महसूस करवा दी कि यहाँ पे तेरे बच्चे होने थे और यहाँ पे तेरे बच्चे नहीं किसी और के बच्चे हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो बच्चे भी बिल्कुल ठीक हो गए।
हाँ, थोड़ी बहुत उन्हें चोटें ज्यादा लगी, लेकिन शायद हो सकता है कि कुछ भी हो जाना था जो गुरुजी ने उनके बच्चों के ऊपर वो लाकर बहुत कम में काट दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ना मतलब हर पल अपने बच्चों की संभाल करते ही करते हैं। संगत जी, हर पल करते हैं, हमें समझ आए ना आए, लेकिन गुरुजी कभी भी अपनी संगत का, अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे बच्चों को उस दिन एक खरोच भी नहीं आई, और उसके बाद गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है कि तेरे बच्चों को मैंने लाइफ ब्लेस कर दी है। और संगत जी, सच में गुरुजी ने मेरे बच्चों को एक न्यू लाइफ ही ब्लेस करी है। चाहे इस चीज को संगत जी हम माने ना माने, कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे मन का कोई वहम है। गुरुजी ने एक, मैं सच कहूंगी संगत जी, गुरुजी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं ना, फिर गुरुजी ब्लेस करते ही करते हैं। हमारे बच्चों पर गुरुजी आंच तक नहीं आने देते। शुक्राना गुरुजी। और इस तरह से गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लेस करा, और गुरुजी का जितना शुक्राना करूं वो कम ही रहेगा। हमेशा मतलब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हर पल बस मुझ से सिर्फ और सिर्फ शुक्राना ही निकलता है। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मैं माफी चाहती हूँ, गुरुजी से भी और सारी संगत परिवार से भी। और संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही हमेशा सारे संगत पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।